हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडीज़। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा गुड्स, यूटिलिटी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला टॉपिक, गुड्स। गुड्स होता क्या है? गुड्स का मतलब होता है वैसा चीज़ जो बेचने योग्य है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ गुड्स। फॉर एग्जांपल कि अप्लायंसेस हो गए। अप्लायंसेस इन द सेंस कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, बर्तन हो गया, इलेक्ट्रिक का पंखा हो गया, ये अप्लायंसेस में होगा। ऑटोमोबाइल्स हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ हमारे लिए गुड्स कहलाएंगे क्योंकि ये सारे बेचने के लिए होते हैं। तो वैसी चीज़ जो बेचने के लिए है दैट इज़ कॉल्ड एज गुड्स, तो गुड्स कहलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गुड्स कितने कितने तरह के गुड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो गुड्स के टोटल 6 टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला होता है वो होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसा गुड्स होता है ना जो जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसे गुड्स होते हैं ना जो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर दें। एक दूसरे के ज़रूरतों को पूरा करके या एक दूसरे के बिना अधूरे हो। ठीक है, तो वैसे गुड्स को हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल किसके बिना अधूरा है? तो मोबाइल में सिम नहीं रहेगा तो वो चलेगा बट उसमें कॉल वगैरह सारे नहीं होंगे। इन द सेम वे कार एंड पेट्रोल, कार प्लस पेट्रोल। ओके, सो कार जो है वो अधूरा है पेट्रोल के बिना। तो ये सारे जो गुड्स हैं ना, ये हमारे आ जाएंगे किसमें? कम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब एक चीज़ और है ना कि अगर एक इसमें है ना कि अगर कार का दाम बढ़ेगा, मतलब मीन्स कि एक का मूल्य बढ़ने से ना दूसरे के मांग पे असर हो जाता है। मतलब अगर एक गुड्स का वैल्यू बढ़ेगा ना, मान लीजिए कार का वैल्यू बढ़ेगा ना तो पेट्रोल का मांग पे असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल का वैल्यू बढ़ेगा तो कार के मांग पे असर पड़ेगा। यानी दोनों जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट गुड्स आता है वो होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं ना, एक दूसरे इसमें वैसे गुड्स जो एक दूसरे के वैल्यू को गिराते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और इसमें क्या होता है ना, जब एक की वैल्यू को अगर हम बढ़ा देंगे ना तो जो व्यक्ति है वो दूसरे के सेकेंड जो गुड्स है ना उसका यूज़ करेंगे। अगर एग्जांपल से समझे ना, मान लीजिए कॉफ़ी है। ठीक है, तो कॉफ़ी की अगर मान लीजिए वैल्यू को हम बढ़ा दिए, मतलब प्राइस को बढ़ा दिए, तो लोग चाय पीने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाए। यानी कॉफ़ी जो का सब्स्टिट्यूट है टी। ठीक है, अगर हम ये का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरा आदमी यूज़ करेगा, दूसरे का बढ़ाएंगे तो पहला यूज़ करेगा। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ओके ना। जो तीसरा आता है वो होता है कंपल्सरी गुड। कंपल्सरी गुड्स। ठीक है, कंपल्सरी गुड्स, कंपल्सरी गुड्स। अब इसमें क्या होता है ना कि अब इस ये जो कंपल्सरी गुड्स होते हैं ना वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसका ज़रूरत है मतलब ज़रूरत है, प्राइस से कोई मैटर नहीं करता। वैसे गुड्स को बोलते हैं कंपल्सरी गुड्स। ठीक है, जैसे दवा, मेडिसिन हो गया, दवा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली,
नमक, सॉल्ट, तो ये सारे चीज़ें जो है ना, ये क्या है, कंपलसरी गुड्स हैं। ओके, कंपलसरी गुड्स हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है लग्जरी गुड्स। आप इसके नाम से पहचान सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लग्जरी गुड्स का मतलब होता है ना कि वैसी गुड्स जो आपकी जो नीड है ना, आपके नीड को 100% फुलफिल करें। आपके नीड्स को जो गुड्स आपके नीड्स को 100% फुलफिल करते हैं ना, वैसे गुड्स को हम लोग लग्जरी गुड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फीरियर गुड्स। ठीक है। इन्फीरियर गुड्स वैसा गुड्स होता है ना जो कि आपके 100% नीड्स को नहीं फुलफिल करता है, आपके 100% आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। उस तरह के गुड्स को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। ओके। नेक्स्ट होता है जो लास्ट गुड है, वो होता है, एक होता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है ना, जो सबसे खराब, मतलब सबसे खराब जो गुड्स होता है ना, जैसे एक होता है सबसे खराब, एक होता है सबसे बढ़िया, एक होता है मिडिल वाला। तो जो सबसे खराब वाला गुड्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गिफन गुड्स। ठीक है। नाउ सो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी में जो हमको पहला, यूटिलिटी का मतलब तो उपयोगिता, इसमें हमको पहला पड़ेगा है जो होता है इलास्टिसिटी। यूटिलिटी में इलास्टिसिटी, इसका मतलब हिंदी में इसको लोच कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है ना कि जब गुड्स के प्राइस पे, गुड्स के प्राइस में अगर हम जब चेंज करते हैं ना, ठीक है, तो आउटपुट के तौर पे डिमांड में भी चेंज हो जाता है। दैट इज द चेंज ऑफ डिमांड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी। इट मीन्स दैट when there is a change in the goods, when there is a change in the price of goods, okay, and the output is what, there is a change in the demand, so that is called as what, elasticity। in हिंदी हम लोग ऐसे कहेंगे कि जब वस्तु के मूल्य में अगर हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसका फल स्वरूप उसका आउटपुट के तौर पे उसके डिमांड में भी चेंज हो जाता है। उस तरह को उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर नहीं, यदि परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इलास्टिसिटी, मान लीजिए देयर इज अ चेंज इन डिमांड एंड अ चेंज इन प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके। नेक्स्ट होता है इन इलास्टिसिटी। ठीक है। सो नेक्स्ट जो होता है, फॉर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं इलास्टिसिटी को। ठीक है। मान लीजिए एक गुड्स था, ठीक है, गुड्स के प्राइस में 3% की कमी हुई, जिसका आउटपुट ये निकला कि जो डिमांड था ना, डिमांड 12% से बढ़ गया। इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, तो डिमांड यानी 12 बाई चेंज इन प्राइस, यानी गुड्स के चेंज, यानी कि 4% का इलास्टिसिटी होगा। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास इन इलास्टिसिटी। इन इलास्टिसिटी होता है क्या, इन इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब प्राइस में चेंज हो और मांग में, प्राइस में चेंज करने में मांग में परिवर्तन ना हो,
उसको बोलते हैं इन इलास्टिसिटी। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए प्राइस हम 3% से क्या किए, चेंज किए, और जो डिमांड है ना वो चेंज ही नहीं हुआ, तो इस तरह को बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिसिटी, इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो होता है वो यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? यूनिट इलास्टिसिटी किसे कहते हैं कि यूनिट इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब होता है ना कि जब प्राइस में परिवर्तन की बराबर मांग, मतलब प्राइस में जितना चेंज होगा ना, प्राइस इज इक्वल टू डिमांड, मतलब प्राइस में जितना हम बदलाव परिवर्तन होता है, जितना चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होता है। जैसे 3% मान लीजिए प्राइस में चेंज हुआ, तो 3% ही डिमांड में चेंज हो, किसको बोलते हैं हम लोग? यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं। मोर इलास्टिसिटी कब होता है? उसका रहता है मोर इलास्टिसिटी। मोर इलास्टिसिटी कब होगा? जब मूल्य में अगर हम थोड़ा सा ही परिवर्तन करें, किंतु मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम व्हेन वी इंक्रीज थोड़ा सा, अगर हम अमाउंट थोड़े से प्राइस में इंक्रीज हम कर दें, तो उसके जो तो उसके डिमांड में ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उस तरह का बोलते हैं हम लोग मोर इलास्टिसिटी। और इन्फिनिटी इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? कि जब मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए, मतलब अगर हम प्राइस में चेंज ना करें, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी। ठीक है, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी होता है ना कि जब प्राइस में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, और मांग में लगातार बढ़ने लगे, तो उसे अनंत लोच कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में जो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू सो मच।